नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ये है हमर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की खबरों पर नजर डालें उससे पहले मध्य प्रदेश से एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है, जहां धार में आग की लपटें उठी। प्लास्टिक का दाना बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने का मामला। फायर ब्रिगेड के 7 गाड़ियों ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। दरअसल आग लगने से करोड़ों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पीथमपुर के सेक्टर 3 स्थित यह फैक्ट्री, जहां तस्वीरें काफी कुछ बयां करें। आप देखिए, आग की लपटें और धुएं का काला गुबार वहां पर दिखाई दे रहा है और प्लास्टिक के दाना बनाने की फैक्ट्री में आग लगने का ये पूरा मामला, जिस पर काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से काबू पाया जा सका। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नवीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। नवीन, कैसे ये आग लगी थी, क्या कुछ अपडेट है अभी? जनाब, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो है धार के पीथमपुर की है और पीथमपुर के सेक्टर 3 में जो है दाना बनाने की फैक्ट्री उठाई जा रही है और इसमें जो है अचानक से आग लगी है और देखते ही देखते जो है आग इतनी फैली और जो है आग जो है इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि दूर तक जो है इसको देखी जा सकती थी। आग की लपटों और धुएं के गुबार जो है उठने लगे। हालांकि आग लगने के कारणों का भी फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी ऐसा बताया जा रहा है, आशंका व्यक्त की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण से ये आग लगी है और देखते ही देखते आग ने जो है विकराल रूप धारण किया। घटना की सूचना मिलने पर दमकल को जो है मौके पर पहुंचाया गया। करीब 7 जो है दमकल की गाड़ियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जो है इस आग को काबू किया और फिलहाल जो है आग बुझाने का काम जो है वो जारी है। कहीं आग अभी भी लगी हुई है, लेकिन आग जो है तरीके से कंट्रोल में है और वहीं दूसरी बात ये भी है कि इस पूरी घटना में जो है लाखों के नुकसान की आशंका भी जा रही है। जी नवीन, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें और अपडेट लेंगे आगे आपसे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बारिश और ओलावृष्टि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया और सभी कलेक्टर्स को उन्होंने निर्देश दिया कि जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए। और कांकेर, बिलासपुर सहित 3 जिलों के दौरे पर सीएम रहेंगे और कांकेर के करपा गांव में विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे, भूमि पूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और साथ ही अधिकारियों को उन्होंने, कलेक्टर्स को उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस नुकसान का आकलन किया जाए। किसानों की इस मुसीबत के समय में सरकार उनके साथ है और किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इसके चलते सभी कलेक्टर्स को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि क्षतिपूर्ति किए जाने के लिए पहले क्षति क्या हुई है, कितनी हुई है, इसका आकलन करना जरूरी है और अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। दरअसल आज कई जगह दौरे पर उन्हें जाना है। हुई है उसके बाद जो है रबी की फसलें जो है कहीं नुकसान होने की बात भी सामने आ रही है। वो कलेक्टरों को निर्देश देंगे कि उसको परीक्षण करें। मौसम बारिश हुई है उसके बाद जो है रबी की फसलें जो है कहीं नुकसान होने की बात भी सामने आ रही है। वो कलेक्टरों को निर्देश देंगे कि उसको परीक्षण करें। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग केंद्र सरकार से करनी चाहिए। पंथ निरपेक्ष हमारा देश है। बहुत सारे साधु संत बीजेपी समर्थित हैं। संतों को दिल्ली में सभा करनी चाहिए। जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार से करना चाहिए और केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बयान दिया है कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा। इसका मतलब ये है कि पंथ निरपेक्ष ये देश। अब ये लोग मांग कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे जो साधु संत हैं वो भाजपा समर्थित भी हैं, भाजपा सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ करने के बजाय उनको दिल्ली में करना चाहिए और वहाँ मांग करना चाहिए। अभी अमित शाह जी 25 तारीख को आ रहे हैं, उनसे जाके मिलना चाहिए। तो ये केवल लोगों को बरगलाने का काम हो रहा है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी झूठा महल खड़ा करती है, झूठ बोल करके झूठ का महल खड़ा करना उसका काम है। 15 लाख राशन कार्ड्स बीजेपी ने निरस्त किया। बीजेपी ने धान चावल सब में घोटाला किया। रमन सिंह के गृह जिले में धान की चोरी हुई थी। बीजेपी का चावल घोटाले का आरोप निराधार है। इस दौरान कुछ बड़ी बातें उन्होंने और कही।
कैसे झूठ का महल खड़ा करती है। एक उदाहरण मैंने आवास के मामले में दिया, दूसरा राशन के मामले में। रमन सिंह के कार्यकाल में हर चुनाव के पहले राशन कार्ड खूब बनाते थे और उसके बाद काटते थे। 15 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाए थे और उसके बाद निरस्त किए। तो जो चावल गया, नमक गया, शक्कर गया, तो घोटाला श्रेणी में नहीं आएगा। तो रमन सिंह जी तो उसको जवाब देना चाहिए। धान में घोटाला करते थे, चावल में घोटाला करते थे। कुनकुरी कांड हुआ था 2009 में, रमन सिंह के राज्य में, उसके गृह जिले में 2000 टन धान की चोरी हुई थी। 1000 करोड़ के धान की चोरी बलौदाबाद बाजार जिले में हुआ था। और परिवहन में सैकड़ों करोड़ की सब गलत होती थी। सुखद का, गीला होने का, कितने बार परिवहन करने का, इसमें बड़ी कार्रवाई हुई। और युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। युगल, मुख्यमंत्री जो बातें कह रहे हैं, बीजेपी पर तो निशाना उन्होंने साधा ही, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को लेकर और कई अन्य विषयों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, घोटाले के आरोप, लेकिन साथ ही साथ संत समाज के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी या हिंदू राष्ट्र होने की बात कही जा रही है, उनका यह कहना है कि संत समाज जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है तो केंद्र सरकार से जाके मांग करे हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए। जी देखिए, छत्तीसगढ़ के में धर्म संसद का आयोजन किया गया है और पूरे प्रदेश भर के साधु संत जो मठ से निकल करके, मंदिरों से निकल करके आज उनका जमावड़ा है रावण भाटा मैदान में। लगभग 2 बजे एक बड़ी जो है महती उन लोग जो बातचीत करेंगे और एक मंच को भी संबोधित करेंगे, साझा करेंगे। तो इस मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बहुत सारे ऐसे संत साधु महात्मा हैं जो भाजपा को समर्थन करते हैं और चूंकि ये जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं होती। उन्होंने कहा है कि जब अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे तो जाके उनसे बातचीत करना चाहिए और हिंदू राष्ट्र की बात छत्तीसगढ़ में ना करके बल्कि भारत में दिल्ली में करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये कहा जा सकता है कि धर्म संसद को लेकर के एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है और उन्होंने कहा है कि ये जनता को बरगलाने का काम है वो किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर तंज भी कसा है, निशाना साधा है और जिस तरह से विधानसभा में जो चावल घोटाले की बात उठी थी उस पर जवाब आज उन्होंने दिया है और कहा है कि बीजेपी शासनकाल में यहाँ तक के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के गृह जिले में उनके क्षेत्र में 2000 जो टन चावल धान की चोरी हुई थी। इसके अलावा कुनकुनी का जो चावल घोटाला है 2009 का, उसे भी उन्होंने गिनाया, याद दिलाया और ये कहा है कि जो बीजेपी है वो झूठ बोलने का काम करती है। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर और धर्म संसद को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है और तंज कसा है। जी निश्चित रूप से। और साधु संतों को लेकर जो उन्होंने बात कही है वो भी एक बहुत ही बड़ा बयान है कि साधु संत भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। कांकेर से बड़ी खबर आपको बता दें, करब गांव के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं और आपको बता दें कि कोसरिया मरार समाज के महासम्मेलन में वे शामिल हुए हैं। कोसरिया मरार समाज के महासम्मेलन में शपथ ग्रहण समारोह में सीएम शामिल होंगे। दरअसल 143 करोड़ 92,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात वो देंगे। 143 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात उन्हें देनी है और विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन करेंगे और बाबू दबेना गांव में देंगे पूर्व सांसद को श्रद्धांजलि। और सरसोंपुरी हत्याकांड मामले में सरपंच सहित 11 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये धमतरी से आ रही बड़ी खबर। सरपंच पर 10 साथियों के साथ एक युवक की हत्या करने का आरोप है। बीते शुक्रवार को पीट पीट कर युवक की हत्या की गई थी। मृतक के परिजनों ने सरपंच पर हत्या करने का आरोप लगाया था। अर्जुनी थाना पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। अब तक 11 गिरफ्तारियां हो गई हैं पूरे मामले में। अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। अभिषेक, 11 गिरफ्तारियां हो गई हैं अभी तक, और भी कुछ गिरफ्तारियां होनी है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी, 11 लोगों पर ही आरोप था हत्या का और पूरे सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी की कार्रवाई पूरी हो गई है। बीते शुक्रवार की घटना है जब
सरपंच सहित 11 लोगों ने गांव के एक युवक को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद से ही मृतक के परिजन लगातार आरोप लगा रहे थे कि सरपंच ने ही इस हत्या को अंजाम दिया है और इसके बाद इसने करीब एक दिन तक इस मामले की पूरी जांच की, साक्ष्य जुटाया, सबूत और गवाह इकट्ठे किए। उसके बाद आज जाकर ये बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तारी की गई है। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। और सीआरपीएफ के जवानों ने 2 मजदूरों की जान बचाई। आपको बता दें जगदलपुर में 2 मजदूरों को सीआरपीएफ के जवानों ने बचाया। दरअसल धान से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया था। हादसे में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए और सूचना मिलने के बाद सीआरपीएफ 188 बटालियन के जवान ट्रक से मजदूरों को निकालकर बाहर लाए और दोनों मजदूरों को अस्पताल भेजा। दरअसल पुष्पाल घाट कैंप के रतेंगा की तरफ ये ट्रक लुहंडीगुड़ा थाना इलाके की घटना है। और बड़ी खबर कांकेर से, जहां भीमा डीही इमली पारा में तेंदुए के कुएं में गिरने का मामला और तेंदुए को अभी लकड़ी के टुकड़े पर बैठाकर रोका हुआ है। दरअसल वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। वन विभाग के अधिकारी सहित पूरा अमला मौके पर पहुंचा हुआ है और दुधावा इलाके की यह पूरी घटना है, जहां तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए जो कंफ्यूजन है, जो असमंजस की स्थिति है, वो इस वजह से है क्योंकि अगर उसे ट्रैंकुलाइज ऐसे में किया जाता है उसे निकालने के लिए, तो वो पानी में डूबकर उसकी मौत हो सकती है और अगर उसे वहां से निकालने के लिए किसी को नीचे भेजा जाता है तो उसकी भी जान को खतरा हो सकता है। कोरबा के बनखेता गांव में समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने से जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। मृतक आदिवासी महिला के पति ने बताया कि फोन करने के बाद भी महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सुविधा के लिए नहीं पहुंची और इसके अभाव में घर पर ही मितानिन ने प्रसव कराया, लेकिन हालत बिगड़ने पर प्राइवेट गाड़ी से जच्चा और बच्चा दोनों को पहले जटगा सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे कटघोरा रेफर किया गया, लेकिन दोनों की कटघोरा सीएचसी में मौत हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में बयान दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। डिलीवरी बा हॉस्पिटल के घर में कब डिलीवरी कराया? अब उन्हें तो गाड़ी नहीं मिली ना, फोन लगा देखे। कौन सा नंबर में लगा रहे हैं? 102 108। कोई गाड़ी नहीं मिली। क्या बताइए? बिजी में है, गाड़ी बिजी है, बाहर में है क्या? अभी नहीं पहुंच पाया। प्राइवेट गाड़ी मिली? और भिलाई में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम ढहने का मामला। दरअसल भिलाई निगम आयुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं। 4 इंजीनियर्स की टीम जांच कर रही है और रिपोर्ट सौंपेगी। शुरुआती जांच में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया। कल सेक्टर 7 में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम की दीवार ढह गई थी और ऐसे में अब जांच के आदेश दिए गए हैं। देखना होगा कि रिपोर्ट कब तक आती है और इसमें घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल के पीछे कौन जिम्मेदार है। और बड़ी खबर दुर्ग से, जहां 5 चेन स्नेचर्स पुलिस के हत्थे चढ़े और 10 से ज्यादा वारदातों में ये शामिल रहे हैं। दुर्ग पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर आज खुलासा कर सकती है। दरअसल 10 से अधिक वारदातों में शामिल रहे और दुर्ग पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और आज इस पूरे मामले को लेकर पुलिस खुलासा भी कर सकती है कि कौन लोग इसके पीछे हैं और 5 चेन स्नेचर जो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं उन्हें एक्सपोज कर सकती है। 10 से अधिक वारदातों में ये शामिल रह चुके हैं। और ओलावृष्टि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि क्षति का आकलन करें और इस क्षति का पूरा हर्जाना सरकार भरेगी और इसके लिए उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द ही जो भी नुकसान किसानों को हुए हैं उसके बारे में आकलन करके रिपोर्ट तैयार करें। सभी कलेक्टर्स को इसके लिए निर्देश दिए जाएंगे। उसके बाद जो है रबी की फसलें जो है कहीं नुकसान होने की बात भी सामने आ रही है। वो कलेक्टरों को निर्देश देंगे कि उसको परीक्षण करें। मौसम बारिश हुई है, उसके बाद जो है रबी की फसलें जो है कहीं नुकसान होने की बात भी सामने आ रही है। वो कलेक्टरों को निर्देश देंगे। और छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 3 जिलों में 5 की मौत हो गई। प्रदेश में आज भी बारिश के साथ ओलावृष्टि के आसार बने हुए हैं। रायपुर में करीब 5.8 mm की बारिश हुई है। और वक्त है सिटी टॉप 20 का। रायपुर में सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन।